पीकेएस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर इन लेवल 6। स्टेशन मास्टर के चयन हेतु परीक्षा का हल प्रश्न पत्र SECR 23/1/2021 पार्ट 4। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुका हूं और इस पेपर का लास्ट पार्ट 4 आप देखने जा रहे हैं। इसमें टोटल जो है 35 प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको देखने से पता चल जाएगा कि LDCE में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेशन मास्टर के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 76, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय खाली स्थान है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक कौन है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक कौन है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, श्री गौतम बनर्जी। श्री गौतम बनर्जी। इससे पहले जो थे सुनील कुमार सोइन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। देखिए दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से प्रश्न आया है। भारत में रेलवे लाइन का सबसे लंबा मार्ग किलोमीटर में कौन सा राज्य है? भारत में रेलवे लाइन का सबसे लंबा मार्ग किलोमीटर में कौन सा राज्य है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और उस कथन में वेल है भारतीय रेलवे की एक नज़र। भारतीय रेलवे की एक नज़र से ये सब प्रश्न आया है। आप हमारे चैनल का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे की एक नज़र का 4 पार्ट 80 प्रश्नों का वीडियो लोड है, उससे ये प्रश्न आया हुआ है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेशन में तीनों गेज है? ब्रॉड, मीटर और नैरो। निम्नलिखित में से किस स्टेशन में तीनों गेज है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी स्टेशन में तीनों गेज है। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है हमारे चैनल पर भारतीय रेलवे की एक नज़र में अपलोड है। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाना किसने लिखा है? देखिए दोस्तों, ये जीके के विविध प्रश्नों का प्रश्न है। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाना किसने लिखा है? दोस्तों, शायद आपको भी पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। SF5 रेलवे कर्मचारी के निलंबन के लिए जारी किया जाता है। SF5 रेलवे कर्मचारी के निलंबन के लिए जारी किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, गलत। ये क्या है? गलत है। SF5 को हम मेजर प्लांटी के रूप में जानते हैं और निलंबन के लिए S1 दिया जाता है और सस्पेंशन ऑर्डर यानी निलंबन के लिए S1 दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा क्योंकि SF5 जो है वो निलंबन के लिए जारी नहीं किया जाता है, इसीलिए ये इसका ऑप्शन जो है बी सही है, यानी कि ये प्रश्न जो है वो क्या है? गलत है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। CPTM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म द CPTM? CPTM का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, इसके लिए भी हमारे पास 300 प्रश्नों का फुल फॉर्म है। आप चाहे तो हमारे चैनल से भी परचेज कर सकते हैं और कुछ वीडियो फुल फॉर्म का हमारे चैनल पर अपलोड भी है। तो देखिए, इससे संबंधित मेरे ख्याल से 7-8 प्रश्न आए हुए हैं। ये फुल फॉर्म का पहला प्रश्न है कि CPTM का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? बी, जिसको चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कहते हैं। चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है CPTM का। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। CFTM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म द CFTM? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का
सही उत्तर जो है क्या है ए, जिसको हम चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कहते हैं, चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए है। सीनियर डीएमई का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीनियर डीएमई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। सीनियर का मतलब तो सीनियर होता है दोस्तों, डीएमई, डी से डिविजनल, एम से मैकेनिकल और ई से इंजीनियर। सीनियर डीएमई का फुल फॉर्म होता है सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी है। सीनियर डीईएन का पूर्ण रूप क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, डी से डिविजनल और एन से इंजीनियर। सीनियर डीईएन का फुल फॉर्म होता है सीनियर डिविजनल इंजीनियर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। सीनियर डीएमएम का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीनियर डीएमएम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर, डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर। सीनियर डीएमई का अर्थ होता है सीनियर डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ आप इसके आगे सीनियर लगा लीजिएगा। सीनियर डीएमई का अर्थ होता है डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर और सीनियर लग गया तो सीनियर डिविजनल मैनेजमेंट मैनेजर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी है। सीनियर डीएसटीई का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीनियर डीएसटीई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी, सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। सीनियर डीएसटी का फुल फॉर्म होता है सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी है। भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। देखिए दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका और यहाँ रुपए क्या चलता है टाका। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी, एन। जापान की मुद्रा क्या है एन है। करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछा गया है, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए, व्लादिमीर पुतिन। ये जो है रसिया यानी कि रूस के प्रेसिडेंट कौन है व्लादिमीर पुतिन। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी, श्री उद्धव ठाकरे। श्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रपति का नाम क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री राम नाथ कोविंद। ये आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। आईआरसीटी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आप आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है, आईआरसीटीसी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म दो आईआरसीटीसी। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी है। हम इसको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड कहते हैं। हम इसको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों ये प्रश्न जो है सभी विभागीय परीक्षाओं में भी आते हैं और साथ साथ कमर्शियल में भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर है FOIS का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म FOIS। देखिए दोस्तों इसका भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और ये प्रश्न कमर्शियल में भी बार बार आया करता है। FOIS को हम फुल फॉर्म के रूप में कहते हैं फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म से इसमें जो है 7-8 प्रश्न हैं।
भारतीय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। ये दोस्तों ओपन परीक्षाओं में भी ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया करता है। विश्व पर्यटन दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ये 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सुश्री बीपी सिंधु किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। आप भी शायद जानते होंगे सुश्री बीपी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? इनसे संबंधित प्रश्न आया है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। क्रिकेट। क्रिकेट के प्रेमी हर बच्चे भी इनका नाम जानते हैं। सी। अन्ना हजारे खाली स्थान है। देखिए दोस्तों इन प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी। समाज सेवक। अन्ना हजारे समाज सेवक है और इन्हीं अन्ना हजारे के देन है कि आज जो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं अन्ना हजारे समाज सेवक जी के साथ में स्टेज पर आए थे और आने वाले समय में ऐसे चमके कि ये एक अच्छे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अब चलते हैं दोस्तों हर एलडीसी के परीक्षाओं में 10 नंबर का प्रश्न जो है वो राजभाषा से संबंधित प्रश्न आता है और इसमें भी 10 प्रश्न राजभाषा से आया है, जिसका 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न जो है वो हमारे चैनल पर जो 210 प्रश्न राजभाषा का अपलोड हैं और चाहे जिनका पीडीएफ है उनमें है, लेकिन 2 प्रश्न उसमें नहीं है जो कि थोड़ा अलग से आ गया है। चलिए हम इन 10 प्रश्नों को भी अच्छी तरह से देखते हैं। राजभाषा का फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 101 नंबर पर। ख क्षेत्र में वर्गीकृत मात्र एक संघ राज्य क्षेत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। चंडीगढ़। चंडीगढ़ की संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। जनवरी 1976 को। जनवरी 1976 को। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। 1976 में। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। 1976 में। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा क्रम में करता है? स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक स्टेशन का बोर्ड है, यानी कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। यानी कि स्टेशन का जो नामों की सूची होती है, जो स्टेशन का बोर्ड होता है जहाँ लिखा होता है कि ये कौन से स्टेशन है, तो देखिए इसमें सबसे पहला ऊपर में प्रादेशिक भाषा में लिखा जाता है, उसके बाद में हिंदी में और फिर अंग्रेजी में रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी। मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया हूँ यह प्रश्न उसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त से संबंधित पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिया जाता है इससे संबंधित प्रश्न तो शामिल है, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है यह प्रश्न उसमें शामिल नहीं है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी है। देखिए दोस्तों मैथिली किस राज्य की भाषा है ये आप भी जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर तो बी होगा, बिहार। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। लेकिन मैथिली भाषा जो है दोस्तों वो बिहार, झारखंड और नेपाल की तराई में भी बोली जाती है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार के। तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। आगरा में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? आगरा में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। 11। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिसको अ आ ई
छोटी बड़ी री ए आई ओ कहते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला में ये 11 स्वर हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? देखिए दोस्तों, जीके का प्रश्न है, अब थोड़ा चेंजिंग करके भी पूछ रहा है। हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है, राजभाषा से और हिंदी से संबंधित प्रश्न दोनों मिक्स कर कर पूछ रहा है। यहाँ महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी थी, लेकिन उसमें जो यामा था, इस प्रश्न का सही उत्तर ये है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए है। मध्य प्रदेश किस एक जिले को हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? मध्य प्रदेश के किस एक जिले को हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है एक करेंट की तरह भी है, एक जीके की भी तरह है, और एक राजभाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित भी प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश के किस एक जिले को हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर इसका सही उत्तर जो है क्या है? डी है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे स्टेशन मास्टर के पेपर का हल प्रश्न, और इसमें टोटल 110 प्रश्न था, और इसमें से 100 प्रश्न का ही उत्तर देना था। अगर आप 101 प्रश्न भी लिख देते हैं तो आपको जो पहले 100 प्रश्न आप मतलब कि दिए होंगे, उन्हीं से आपको सही गलत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। 100 प्रश्न से आगे अगर आप हल किए होंगे तो उसका आपको, चाहे आपका प्रश्न सही हो चाहे गलत हो, उसके बारे में आपको एक भी नंबर नहीं मिलता। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको गुड्स गार्ड के पेपर का हल प्रश्न का पार्ट 1 अपलोड होगा, और गुड गार्ड्स का जो पेपर है उसका हल प्रश्न जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।